राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से ही मैं आपके बारे में जान पाती हूँ और आपसे जुड़ पाती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है नार्सिसिज्म के बारे में। आपने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी पढ़ लिया होगा, रिसर्च भी कर लिया होगा। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और जितना आप रिसर्च कर रहे हैं उनकी नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ के बारे में, आपको धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ अपने अंदर दिख रहा है और आपके मन में ये शक आ रहा है कि कहीं आप तो वो नार्सिसिस्ट नहीं हो। क्या आपके अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम कलयुग के लोग हैं, तो हम सबके अंदर थोड़ी बहुत तो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती ही हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक अलग चीज़ है। वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उनकी पूरे सोचने का तरीका बहुत अलग है, बहुत ट्विस्टेड होता है। तो जब भी आप नार्सिसिस्टिक लोगों से भिड़ते हैं, जब वो आपके परिवार के लोग होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, ऑफिस के कोलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं, या फिर आपका पार्टनर होता है, या फिर आपके बच्चे, या फिर सिबलिंग्स, जिनके साथ आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वही आपको ट्रिगर कर सकते हैं, वही आपको पेन पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेंजर्स, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिनमें, जो नार्सिसिस्टिक है, वो कुछ भी बोले आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर सकते। ट्रिगर हो भी गए हो तो वो कुछ ही पल का होगा, उससे आपको पेन महसूस नहीं होगा। लेकिन जब हमारे सगे संबंधी हमें दुख पहुंचाते हैं, जब उनके अंदर नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और हम बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं अपने आप के बचाव में। तो जब हम रिएक्शंस देते हैं तो हम दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि हमारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा सामने वाला व्यक्ति है। और नार्सिसिस्टिक लोग इसी एनर्जी के भूखे होते हैं। जहाँ पे उनको ये एनर्जी, ये रिएक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। इसीलिए एम्पैथ्स उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं। वो उनका ईज़ी टारगेट होते हैं, क्योंकि एम्पैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ट्रॉमा पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, और वो हील नहीं हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, लोगों को ईज़िली मान जाते हैं, उनको नो बोलना नहीं आता, वो पीपल प्लीज़िंग उनका एटीट्यूड होता है। तो ये सब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति के लिए एक खजाना है, उनका मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है। तो उनको अच्छी तरह से पता है आपके कौन से बटन को दबाने से उनको रिएक्शन मिलने वाला है आपसे, और इधर ही आप हार जाते हो और नार्सिसिस्टिक इंसान को आप जिता देते हो। आपके रिएक्शन से ही आप उनको जिताते हो। तो जब आप रिएक्शंस देने लग जाते हो, आप बहुत टॉक्सिक बन जाते हो, और आपको खुद के अंदर एक घुटन महसूस होती है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हो। और भले ही आपने नार्सिसिस्टिक इंसान को भला बुरा सुना क्यों नहीं दिया हो, चाहे आप सही हो और वो गलत हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा उनको बुरा भला बोलोगे, सामने वाले व्यक्ति को इसका कुछ असर नहीं होगा। इनफैक्ट उनको और पावर मिलती है और आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, और आप फिर बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हो, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और आपके अंदर और ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है। आप मिनी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल भी एक नार्सिसिस्टिक इंसान नहीं हैं, लेकिन आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति से डील करना नहीं आता, और यही आपको सीखना है। आपकी अवेकनिंग की जर्नी भी आपको यही सिखाती है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। देखिए, ऐसे लोगों को आप सुधार नहीं सकते हो, भगवान के अलावा इनको कोई सुधार नहीं सकता है। लेकिन आपको इन्हें डील करना आना पड़ेगा, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ परिवार में नहीं, हर जगह मिलते हैं। आपके दोस्त में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, आप
आपके भाई बहन में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं। हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम कलयुग में हैं और कलयुग इज़ ऑल अबाउट नार्सिसिज्म। ठीक है? तो आपको ये कला सीखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे ध्यान देना है और आपको अपने रिएक्शंस पे काम करना है। आपको अभी ये पता चल गया है कि आप जो भी रिएक्शन देंगे, भले ही वो पॉजिटिवली रिएक्ट करें या नेगेटिवली रिएक्ट करें, अगर नार्सिसिस्टिक इंसान झूठ-मूठ का आपको तारीफ़ दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा स्वीट बन रहे हैं और उससे आपको अच्छा लग रहा है, तो उनको पता चल जाता है, उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिल जाता है और वो करते रहेंगे। और जब भी एनपीडी वाले इंसान आपके साथ कुछ भी अच्छा करते हैं, तो कभी भी निस्वार्थ नहीं होता है। उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है और वो एक ट्रैप होता है। वो एक एनर्जेटिक ट्रैप होता है, जिससे आप उनसे जुड़ जाते हो। आप एक बंधन में बन जाते हो उनके साथ। आप एक कार्मिक ट्रैप में बन जाते हो उनके साथ। तो वो जो भी आपके ऊपर एहसान करेंगे, वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आप इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देखते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए कितना निस्वार्थ होके मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनको एक अच्छे इंसान के रूप में मानने लगते हो और वो आपका भरोसा जीतते हैं। तो यही उनका ट्रैप होता है, आपका भरोसा। जब आपका भरोसा जीत लेते हैं, आपको एनर्जेटिकली ट्रैप करते हैं, फिर वो आपसे रिएक्शंस निकालने में भी काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। तो आपको उन्हें ना पॉजिटिव रिएक्शंस देना है और ना ही नेगेटिव रिएक्शंस देना है। नेगेटिव रिएक्शंस तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जितना आप नेगेटिवली उनको रिएक्शंस दोगे, उतना ही ज़्यादा आप डिफीट हो जाओगे और वो लोग पावरफुल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके आसपास कौन एनपीडी है, तो आपको तैयार रहना है। आपको अपने रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करना है। आपको अपने माइंड को ये बोलना है कि वो कुछ भी करे, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ यू। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ यू। जहाँ आपको नो बोलना है, वो आप नो बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको इग्नोर करेंगे। वो अच्छा बोले, उसको भी इग्नोर कीजिए, डोंट एक्सेप्ट इट। वो कुछ बुरा बोले, उसको भी इग्नोर कीजिए, डोंट एक्सेप्ट इट। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। वो जो भी करे, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। अगर अचानक से अगर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, और वो आपके पास माफ़ी मांग रहे हैं, उनके व्यवहार में सुधार आ गया है, तो ऑब्जर्व इट। सुधार आ गया तो अच्छी बात है, बट डोंट एक्सेप्ट इट बहुत जल्दी। ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद ही उनके अच्छाइयों को अपनाइए, उनसे कुछ फेवर्स लीजिए अगर वो देना चाहे तो, लेकिन नॉट इंस्टेंटली। तो आपको अपने रिएक्शंस पे काम करना है। डू नॉट गिव रिएक्शंस। नार्सिसिस्टिक लोगों को हराने का एक ही हथियार है, आपका पीस ऑफ माइंड। जब आपके अंदर पीस आ जाएगा, जब आप काम हो जाएंगे और इमोशनली डिटैच हो जाएंगे उनसे, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो फैमिली मेम्बर हो, आपका पार्टनर हो, बॉस हो, जब आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे और आप उनके कमेंट्स को, बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेंगे और आपके अंदर एक पीस आ जाएगा, देन नो कि आपने उन्हें हरा दिया है और आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए हो और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं। और जब आपसे कुछ रिएक्शन ही नहीं मिलेगा उनको, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब आप एक बहुत ही बोरिंग टारगेट हो जाएंगे उस इंसान के लिए। और वो, या फिर उनका स्वभाव बदल जाएगा आपके प्रति। अगर वो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो उनका सच्ची में हृदय परिवर्तन हो जाएगा। या फिर अगर वो ऐसे लोग हैं जो आपके सगे संबंधी तो नहीं हैं, वो आपसे दूर ही रहेंगे और वो अपने लिए एक नया टारगेट ढूंढेंगे, लेकिन दे विल लीव यू अलोन। तो आपको अपने पीस ऑफ माइंड को एकदम प्रोटेक्ट करना है। जो भी कर सके आप कीजिए, अपने रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बी न्यूट्रल, वो आपका बिगेस्ट वेपन है अगेंस्ट एनपीडी। याद रखिएगा, नार्सिसिस्टिक इंसान आपके रिएक्शंस से ही पावरफुल बनते हैं और वो आपसे ऐसे रिएक्शंस निकलवा सकते हैं जिससे आप अपने ऊपर शक करने लगेंगे कि कहीं आप ही तो पागल नहीं हैं, कहीं आप ही तो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हैं। आपके रिएक्शंस इतने ज़्यादा लाउड बना देंगे क्योंकि उनमें वो काबिलियत है, उनको पता है आपका
वल्नरेबल पॉइंट्स क्या है, किस किन चीज़ों से आप टूट सकते हो, क्रैक हो सकते हो। और आप ऐसे क्रैक हो जाओगे क्योंकि वो आपके घावों को छूते हैं, वो आपके घाव पे पोक करते हैं। तो दुखती नस पे जब कोई हाथ डालेगा तो ऑब्वियसली आप चीखोगे, और आपकी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जिनको पता नहीं है क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उनको लगेगा कि सारा दोष तो आपका ही है। क्योंकि जब आप रिएक्शन दोगे, एनपीडी व्यक्ति तो आराम से रहेंगे, वो आपको बस देखते रहेंगे, तब वो साइलेंट हो जाएंगे। और ऑब्जर्वर लोगों को, उनको लगेगा सारा प्रॉब्लम आपका ही है, आपने ही क्रिएट किया हुआ है, मानसिक प्रॉब्लम आपको है। और आप भी खुद को शक करने लगोगे, और इससे आपका सेल्फ वर्थ और लो हो जाएगा और आप और पागल जैसा फील करोगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं, तो आप बिल्कुल भी नार्सिसिस्ट नहीं हैं। यू आर एन एम्पैथ जिसको पता नहीं है अपने रिएक्शंस को कैसे हील करते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं, और आपको पता नहीं है कि एनपीडी जैसे लोगों को कैसे डील करते हैं। लेकिन अभी आपको पता है, और अभी आप अवेयरनेस में आ गए हैं, आपके अंदर वो स्किल्स है, वो शक्ति है कि आप इन सब चीज़ों में ना फंसे, और आप उन्हें यूज़ कीजिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए monisha@gmail.com और मेरे साथ सेशंस बुक कीजिए। अगर वीडियो को अभी तक देखा है आपने, तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, तो मैं फिर से वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।